नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 के लिए। यह जो आप पुस्तक देख रहे हैं 2023-24 की यह पुस्तक है, इसी से हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम माध्यमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए विज्ञान विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे छात्रों, आप यहाँ देख रहे हैं जो यह 50 प्रश्न है, यह पिछली कक्षाओं से संबंधित यह प्रश्न है। पिछली कक्षाओं के भी आपको ओलंपियाड में प्रश्न आएंगे, तो उनकी तैयारी हम कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, वह कौन सा राज्य है जहां चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है? तो वह है राजस्थान राज्य। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखें, ट्रॉली किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? तो इसका बी विकल्प सही है, पुल्ली या घिरनी। तीसरा प्रश्न है, पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना रास्ता खालिस्तान कहलाता है? इसका डी विकल्प सही होगा, पुल कहते हैं हम इसे, ब्रिज। प्रश्न चौथा है, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो इसका ए विकल्प सही होगा, छिपकली। अगला प्रश्न है, पंखे जैसे कानों वाला जानवर है? तो पंखे जैसे कानों वाला जानवर जो होता है वह होता है डॉग यानी कुत्ता। ए विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, ऐसे जानवर जिनकी शरीर में बाल नहीं होता है? तो वह होता है बी विकल्प में जो लिखा है, मेंढक। मेंढक के जो है शरीर पर बाल नहीं होते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, चित्रों में हम इसे देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे देते हैं? तो वह जो है वह बच्चा देते हैं। ए विकल्प इसका सही होगा। 9वां प्रश्न है, हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो सुनने का कार्य करते हैं कान। बी विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न है, किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? तो इसका बी विकल्प सही होगा, भैंस। यहाँ जो विकल्प दिए हैं, मगरमच्छ, कबूतर, चींटी, इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न, हाथी एक दिन में लगभग खालिस्तान घंटे सोता है? इसका डी विकल्प सही होगा, 2 से 4 घंटे। अगला प्रश्न है, हाथी एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो इसका सी विकल्प सही है, बुजुर्ग हथनी। अगला प्रश्न है, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर हैं? तो चींटी जो है वह झुंड में रहने वाला है। सांप, बिल्ली और छिपकली यह झुंड में नहीं रहती। अगला प्रश्न है, हाथी के बच्चे झुंड में खालिस्तान साल तक रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा 14 से 15 साल। अगला प्रश्न है, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? तो इसका सी विकल्प सही होगा, ऊंट, घोड़ा, हाथी। 16वां प्रश्न है, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा, बताइए कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका बी विकल्प सही है, भैंस, बगुला। अगला प्रश्न है, सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? तो इसका ए विकल्प सही होगा, पिटारा, यानी सपेरा जो है सांप को पिटारे में रखता है। अगला प्रश्न है, पौधे हमें देते हैं? तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। 19वां प्रश्न है, राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाया जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम में आती है? तो सी विकल्प सही है इसका, खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ली पड़ा क्योंकि वहां खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे? डी विकल्प इसका सही है। आगे है 21वां प्रश्न, खेजड़ी के पेड़ को काटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई? तो इसका डी विकल्प सही है, अमृता ने। 22वां प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया जाता है? तो इसमें अब जो सी विकल्प यहाँ देख रहे हैं, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए क्योंकि? यहाँ विकल्प देखें, वे पेड़ों से प्यार करते थे, वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, वे पेड़ों का महत्व जानते थे। डी विकल्प इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं, किसने कहा? यह कहा था अमृता ने। ए विकल्प इसका सही होगा। आगे है 25वां प्रश्न, मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है? यह आईएमपी प्रश्न है, इसका ए विकल्प सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर महीना। 26वां प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है? तो इसका सी विकल्प सही, केवल अंडे देती है रानी मधुमक्खी।
27वां प्रश्न है, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खियों को वह वहां रस होने का पता चलता है मधुमक्खी के नाचने पर। 28वां प्रश्न है, लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? इसका डी विकल्प सही है, फरवरी। 29वां प्रश्न, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? इसका ए विकल्प सही होगा, मधुमक्खियां। आगे प्रश्न है, जहां प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है वह ए विकल्प में सही है, सिनेमा घर में हमें टिकट की आवश्यकता होती है, स्कूल, मेला और बैंक में नहीं होती। अगला प्रश्न है, ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है? इसका बी विकल्प सही है, काला कोट। आगे देखें 32वां प्रश्न है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? इसका सी विकल्प सही है, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। 33वां प्रश्न है, जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं? इसका सी विकल्प सही होगा, किताबें और मैगजीन। 34वां प्रश्न है, रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं? तो हम ए ऑप्शन में जो लिखा है रिजर्वेशन चार्ट देखते हैं। 35वां प्रश्न है, जहां से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है? तो वह स्थान जो है वो रेलवे स्टेशन कहलाता है, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मडगांव जो राज्य में है, मडगांव राज्य में है, तो मडगांव जो है वह गोवा राज्य में है, सी विकल्प इसका सही है। 37वां प्रश्न है, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने पर वह कहां से गुजरती हैं? इसका डी विकल्प सही है, पुल से। 38वां प्रश्न है, कोयला एवं बिजली से चलने वाले साधन है? तो कोयला और बिजली से चलने वाला साधन है रेलगाड़ी। 39वां प्रश्न है, ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है? तो वह है नारियल, नारियल का पानी पिया जाता है। अमरूद, आम और चीकू में पानी नहीं होता है। 40वां प्रश्न है, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो केरल राज्य में बोली जाती है मलयालम, सी विकल्प इसका सही है। 41वां प्रश्न है, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? तो इसका डी विकल्प सही है, लाल। 42वां प्रश्न है, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहां से निकल रही थी? इसका बी विकल्प सही होगा, सुरंग। अगला प्रश्न है, रेलवे समय सारणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है ट्रेनों के मार्ग की, प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय, मार्ग के स्टेशनों की जानकारी, और डी है उपरोक्त सभी, तो इसका डी विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला 44वां प्रश्न है, फेरी एक संसाधन है? तो फेरी जो है वो एक जल संसाधन, जल परिवहन है, बी विकल्प इसका सही है। 45वां प्रश्न है, पीएनआर का पूरा नाम है? तो पीएनआर का पूरा नाम है पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, और डी में लिखा है उपरोक्त सभी, तो डी विकल्प ही हमारा सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओमना ट्रेन के लंबे सफर के बाद वलियम्मा के यहाँ घर पहुंची, वलियम्मा कहते हैं, तो माँ की माँ को वलियम्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका डी विकल्प सही होगा, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, ट्रेन और बस में हम टिकट खरीदते हैं, ऑटो रिक्शा में ट्रेन टिकट नहीं खरीदती। 49वां प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है? तो इसका डी विकल्प सही होगा, 18 वर्ष लड़की की आयु और 21 वर्ष लड़के की आयु। 50वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड है? तो वह होता है सी विकल्प में जो लिखा है जन्म प्रमाण पत्र, यह अति आवश्यक प्रमाण पत्र होता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने विज्ञान विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।